ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। सभी श्रोताओं को होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगों और उमंगों का त्योहार आपके जीवन में अपार खुशियां, प्रेम और समृद्धि लेकर आए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपका जीवन सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है। 10 बजे के बाद में पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी, तो आज ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आज इस पावन पर्व पर होलाष्टक समाप्त होकर नए कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाएगी और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का पहला महीना यानी कि चैत्र मास की शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो संकट नाशन गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं होलिका दहन के दिन सुनी जाने वाली विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद की कथा। इस कहानी को होलाष्टक के दिनों में जरूर सुनना चाहिए। अगर आप उन दिनों में नहीं सुनते हैं तो भी होली के एक दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कुरुम, वराह और नरसिंह अवतार लिया था। तो त्रेता युग में वामन, परशुराम और श्री राम का अवतार लिया था।
द्वापर युग में वे श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए थे और सतयुग के आरंभ में भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और यह अवतार लेकर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जिसे उसका पिता स्वयं मारना चाहता था क्योंकि वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता था। तो आइए अब अपने इस कथा को सुनते हैं विस्तार से। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया था। तभी से हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसका मानना था कि श्री हरि विष्णु ने ही उसके भाई को मार डाला है। तो वह हर समय विष्णु जी से बदला लेने के लिए सोचता रहता था। तो इसी बीच हिरण्यकश्यप का विवाह कयादू से हो गया और हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका उद्देश्य था भगवान श्री हरि विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला लेना। तो उसकी कठिन तपस्या देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। जब वो तपस्या करने चला गया था तो देवताओं ने पीछे से उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू घर छोड़कर निकल पड़ी। वो जंगल की ओर जा रही थी तो रास्ते में उसे देव ऋषि नारद मुनि मिल गए। उसकी सारी व्यथा जानकर उसे अपने आश्रम पर ले गए और फिर कयादू वहीं पर रहने लगी। जिस समय कयादू घर छोड़कर निकली थी उस समय वो गर्भवती थी। तो देव ऋषि नारद मुनि के आश्रम पर ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त बन गया। और उधर प्रहलाद का पिता कयादू का पति हिरण्यकश्यप कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। तो उसकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य के हाथों हो और ना ही पशु के हाथों हो, ना किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से हो, ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो, ना भवन के बाहर हो ना भवन के अंदर हो, ना भूमि पर हो ना आकाश में हो, बस इतनी जगह मेरी मृत्यु ना हो, मुझे तो यही वरदान चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोच विचार करके उसे वरदान दे दिया। तो हिरण्यकश्यप पितामह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत ही खुश हुआ और उनकी स्तुति करके उन्हें फिर से प्रसन्न किया। और इस तरह हिरण्यकश्यप पितामह से वरदान पाकर निर्कुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और उनके यज्ञ और अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरे अलावा कोई भी भगवान नहीं है, सारे लोग मेरी ही पूजा करें। जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो हिरण्यकश्यप का आदेश पाकर सारे नगरवासी बहुत ही परेशान हुए, लेकिन भय के मारे वो हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप को क्या पता कि उसका पुत्र स्वयं भगवान विष्णु जी का परम भक्त है, हर समय विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता है। हिरण्यकश्यप जब अपनी नगरी में वापस आ गया था और देवताओं को वहां से निकाल दिया, जब इस बात का पता देव ऋषि नारद को चला तो वो कयादू और प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस तरह किन परिस्थितियों में आपके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ है। तो अपनी पत्नी और पुत्र को पाकर हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का भक्त है तो उसे मन ही मन बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पुत्र को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं था। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। बार बार प्रहलाद को समझाने के बाद भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी।
तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का फैसला कर लिया और वह अपनी बहन होलिका के पास गया और जाकर कहा कि बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो होलिका कहने लगी कि कहो भाई, मेरी क्या मदद चाहिए, मैं तो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि श्री हरि विष्णु, तुम्हारे एक भाई का हत्यारा है और तुम्हारा भतीजा उसी विष्णु की पूजा कर रहा है जिसे मैं अपना कट्टर दुश्मन मानता हूँ। मैंने उसे बदला लेने के लिए कितनी कठोर तपस्या की है और आज वो उसी का परम भक्त बनकर बैठा है। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं है। जो भी व्यक्ति मेरे भाई का वध करने वाले उस विष्णु की पूजा करेगा उसे मैं निसंदेह मार दूंगा, चाहे वो मेरी अपनी संतान ही क्यों ना हो। तो अपने भाई की बात सुनकर होलिका अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी कि मुझे क्या करना है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हें वरदान में एक चद्दर मिली है जिसे ओढ़ने से तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। तो आज यही मैंने सोच रखा है कि लकड़ियों के ढेर पर तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाना और फिर उन लकड़ियों को अग्नि दे दी जाएगी। तुम सकुशल बच जाओगी और प्रहलाद मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा रहे। तो हिरण्यकश्यप ने अपने कहे अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को शाम के समय लकड़ियों का ढेर लगवाया और उसके ऊपर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठ गई और ऊपर वह चादर ओढ़ ली। फिर लकड़ियों को जैसे ही अग्नि लगाई गई तो विष्णु भगवान की कृपा से बहुत ही जोरों की आंधी चली, जिस आंधी से वह चादर उड़कर होलिका के ऊपर से हट गई और प्रहलाद के ऊपर आकर लिपट गई, जिससे उस भयंकर आग के अंदर होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित बच गया। उस समय गांव के सारे नगरवासी यह देख रहे थे। सबका कलेजा कांप रहा था, लेकिन जैसे ही अग्नि बुझी और प्रहलाद अंदर सुरक्षित बैठा था तो उसे देखकर सारे नगरवासियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल गए। तो सभी नगरवासियों ने उस दिन उत्सव मनाया। लेकिन जब इस बात का पता उसके पिताजी हिरण्यकश्यप को चला कि मेरी बहन जिंदा जल गई है और प्रहलाद सकुशल जीवित निकल आया है, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह क्रोधित होकर कहने लगा कि जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी हो उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। प्रहलाद को मैं स्वयं मारूंगा। यह कहकर उसने प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, जगत के पालनहार, सारी सृष्टि के अधिष्ठाता स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो और भगवान बनने की कोशिश मत करो। विष्णु जी की पूजा करनी शुरू कर दो। जब तक वो नहीं चाहेंगे मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अपनी ये व्यर्थ की कोशिशें बंद करो। तो अपने पुत्र के मुख से इस तरह के वचन सुनकर हिरण्यकश्यप को और भी अधिक गुस्सा आ गया और फिर उसने गुस्से में अपने पुत्र को एक खंबे से बांध दिया और कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि आज वो तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यह कहकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ तो उसी समय उस खंबे को फाड़कर विष्णु भगवान वहाँ नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए और उन्होंने प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उसी के भवन की चौखट पर ले जाकर और अपनी जंघा पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और प्रहलाद की जान बच गई। पितामह का वरदान भी नहीं टूटा और उस दुष्ट का अंत भी हो गया, क्योंकि यह वरदान उसने मांगा था कि मेरी मृत्यु ना तो भवन के अंदर हो और ना बाहर हो। तो नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान उसे भवन की दहलीज पर ले गए, तो ना वो घर के बाहर था और ना अंदर था, और संध्या का समय होने के कारण ना दिन था ना रात थी, और नाखूनों का सहारा लेने के कारण ना नाखून अस्त्र थे ना शस्त्र थे, और नरसिंह अवतार लेने के कारण ना वो मनुष्य थे और ना पशु थे। तो इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया और अधर्म का नाश करके
फिर से धर्म की स्थापना की और फिर प्रहलाद को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। तो प्रहलाद ने धर्म की रक्षा करते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाया था, जिससे सारे नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी अब अपनी सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पर उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती थी, और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी हो गई। तो साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन जब भी संतान होती तो वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो वह अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए अपने पति को साथ लेकर एक ऋषि मुनि के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। हे मुनिवर, मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से मैं संतान सुख से वंचित रह रही हूँ। संतान होती है और होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की और क्या बात हो सकती है। तो उसकी सारी बात सुनकर मुनि ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पुत्री, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया है। कभी तुमने व्रत रख लिया, कभी बीच में ही छोड़ दिया। मन आया तो पूजा कर ली, मन नहीं किया तो पूजा नहीं की। व्रत को बीच में छोड़ने के कारण तुम्हें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह कहने लगी कि हे मुनिवर, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई। उसने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा के व्रत विधि विधान से पूरा करोगी तो ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। केवल पूर्णिमा का व्रत ही है जिसके पुण्य फल से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो यह सुनकर पति पत्नी दोनों ने मुनिवर को धन्यवाद दिया और घर आ गए। घर आने के बाद में पूर्णिमा तिथि आई तो उसने विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन उसी समय वह गर्भवती थी। तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन भाग्य का खेल देखो, वह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। तो यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। फिर वो सोचने लगी कि मेरी बड़ी बहन तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करती है, शायद बड़ी बहन के पुण्य फल से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को एक पीढ़े पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। अपनी बड़ी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने बुलाया है। जब उसकी बड़ी बहन आई तो वह कहने लगी कि दीदी आप आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि छोटी, क्या बात थी, तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो कहने लगी कि दीदी पहले आप इस पीढ़े पर बैठ जाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका पल्लू उस नन्हे शिशु से लग गया और वह जीवित हो गया और रोने लगा। तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन पीढ़े पर बिना बैठे ही खड़ी हो गई और शिशु को रोता हुआ देखकर उसे गोद में उठाया और क्रोधित होती हुई अपनी छोटी बहन से गुस्से में कहने लगी
कि छोटी, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसे मरवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मेरा यह कलंक कैसे मिटता? तो अपनी बहन का गुस्सा देखते हुए छोटी बहन हंसते हुए कहने लगी कि अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। मैंने तो इसीलिए आपको बुलाया था। आपको याद है, हम बचपन से ही पूर्णिमा के व्रत रखती थी, तो आप तो कितने श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत पूरे करती थी। मैं कभी व्रत रख लेती, कभी नहीं रखती, कभी पूजा पाठ करती तो कभी कथा नहीं सुनती। तो मैंने कभी भी पूरी आस्था से पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा। बस ये उसी का फल है कि मुझे आज तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, और आज आपके पुण्य फलों के कारण मेरा मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया है। दीदी, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मुझे बताओ कि व्रत कैसे रखना है। अब जैसे आप बताओगी, मैं भी पूरे विधि विधान से वैसे ही व्रत किया करूँगी। इस प्रकार छोटी बहन के पुत्र को बड़ी बहन के पुण्य प्रताप से नया जीवन दान मिला। जब यह बात नगर के राजा को मिली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर नगरवासी पूर्णिमा के व्रत जरूर करें। तभी से पूर्णिमा व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। कहते हैं कि अपना भाग्य जागृत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूरी श्रद्धा से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। केसी द्वितीय के अंत के बाद गोकुल में चारों ओर विजय उल्लास छाया था। सारे गोप और गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न थे। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण की अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा की। सारी गोपियाँ मंगल गीत गा रही थी, परंतु इस आनंदित वातावरण को तोड़ते हुए एक अशुभ संकेत धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ रहा था, और वह संकेत था मथुरा से आने वाला अक्रूर जी का रथ। अक्रूर जी जो कि कंस का मंत्री था, और परंतु हृदय से श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त था। उसने कंस का आदेश मानते हुए गोकुल की ओर प्रस्थान किया, परंतु उसके मन में गहरा द्वंद्व था। तो रास्ते में अक्रूर जी सोचने लगे कि क्या मुझे सच में श्री कृष्ण को कंस के पास लेकर जाना चाहिए? क्या यह उचित है? परंतु यदि मैं उन्हें लेकर नहीं आया तो कंस का कोप गोकुल वासियों पर टूट पड़ेगा। अक्रूर जी का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था, परंतु वह अपने कर्तव्य से भी बंधे हुए थे। जैसे ही वो गोकुल पहुँचे तो उनके आगमन की सूचना फैल गई। सारे गोप और गोपियाँ सोचने लगे कि राजा कंस का दूत यहाँ पर क्यों आया है। जब माता यशोदा और नंद बाबा को अक्रूर जी के आगमन का समाचार मिला तो उनके हृदय में एक अनजाना सा भय समा गया। यशोदा ने कान्हा को अपने हृदय से लगाया और कहा कि हे कान्हा, कहीं यह अशुभ संकेत तो नहीं है? मुझे भय हो रहा है कि कहीं यह अक्रूर तुम्हें लेने के लिए तो नहीं आ गया। नंद बाबा भी चिंतित थे। उन्होंने अक्रूर जी का स्वागत किया और सीधा पूछ ही लिया कि हे अक्रूर जी, आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है? तो नंद बाबा की बात सुनकर अक्रूर जी कहने लगे कि हे नंद महाराज, राजा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। वहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन है जिनमें इन दोनों को भाग लेना है। तो अक्रूर जी की बात सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे गोपगण हैरान रह गए। उन्हें तो यह समझ में आ गया था कि कंस का यह कोई षड्यंत्र है। तो यशोदा माता व्याकुल होकर बोली कि मेरा लाल मथुरा नहीं जाएगा, मैं इसे अपनी गोद से अलग नहीं होने दूंगी। परंतु श्री कृष्ण तो बड़े ही शांत भाव से खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर उन्होंने अपनी माता को दिलासा दी और कहने लगे कि माँ, आप चिंता मत करें, मैं मथुरा जाऊंगा और जल्द ही लौटकर आऊंगा। परंतु यशोदा मैया का हृदय
इस दिलासा को स्वीकार नहीं कर रहा था। उन्होंने कान्हा को पकड़कर कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को विपत्ति से बचाना चाहती हो। लेकिन जब यह समाचार गोपियों तक पहुँचा तो उनके हृदय में पीड़ा की अग्नि दधक उठी। वे सभी दौड़ती हुई नंद बाबा के भवन में पहुंची और श्री कृष्ण भगवान से आर्त भरे स्वर में कहने लगी कि हे माधव, क्या तुम सच में हमें छोड़कर चले जाओगे? क्या हमारी प्रेम व्यथा का कोई मूल्य नहीं है? तो एक गोपी रोते हुए कहने लगी कि हे कान्हा, क्या अब तुम्हें मथुरा की गलियां गोकुल की गलियों से अधिक प्रिय लगने लगी है? तभी दूसरी विलाप करके कहने लगी कि क्या कंस का आदेश हमारी प्रार्थनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है? यदि तुम चले गए तो यह वृंदावन तो सूना हो जाएगा। तो गोपियों की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले कि हे प्यारी सखियों, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, फिर मुझसे बिछड़ने की व्यथा क्यों? परंतु गोपियाँ कान्हा की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। वे तो रो रो कर गोकुल की धरती को भिगोने लगी। वृंदावन का कण कण भी जैसे शोक में हो गया था। सारे पशु पक्षी शांत हो गए थे, वृक्षों के पत्ते भी कांपने लगे थे, यमुना का प्रवाह भी मंद पड़ गया था। गोकुल वासियों का यह प्रेम इतिहास में अमर होने वाला था। तो वहाँ का दृश्य देखकर अक्रूर जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि मैं कितना निर्दयी हूँ। मैं इन्हें अपने श्री कृष्ण से दूर करने के लिए यहाँ तक चला आया, परंतु क्या करूँ? मैं राजा कंस के आदेश को भी ठुकरा नहीं सकता। तो उसने कान्हा के चरण पकड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके बिना तो यह गोकुल अंधकार में हो जाएगा, परंतु हे प्रभु, अगर यह आपकी लीला है तो मैं आपको मथुरा ले जाने के लिए बाध्य हूँ। तो अक्रूर जी की बात सुनकर कान्हा ने मुस्कुराकर अक्रूर जी की ओर देखा और कहा कि हे अक्रूर जी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ नियति के अनुसार हो रहा है। अब समय आ गया है कि मैं मथुरा जाऊं और कंस के अधर्म का अंत करूं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने रथ की ओर प्रस्थान किया। गोपियां, गोप और माता यशोदा सारे दुख के सागर में डूब गए और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि कान्हा जी अपने मथुरा जाने का निर्णय त्याग दे, वापिस लौट आए। परंतु श्री कृष्ण के प्रस्थान करने से पहले गोकुलवासियों का प्रेम और विरह उमड़ पड़ा। यशोदा मैया भागती हुई आई और कान्हा को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। हृदय पीड़ा से भरा हुआ था, परंतु वह अपने लल्ला को जाने से रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे कान्हा, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, तुम्हारी हर शरारत में तुझे डांटा है, तुझे थप्पड़ लगाए हैं और प्यार भी किया है। क्या मुझे यही दिन देखना था जिसके लिए मैंने यह सब कुछ किया? तो कान्हा ने अपनी माता के आंसू पोंछते हुए कहा कि मैया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में हूँ। परंतु यशोदा माता के आंसू तो बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे और उसने कान्हा को और भी कसकर पकड़ लिया और सोच रही थी कि कान्हा को बोल दूं कि कान्हा मत जाओ, लेकिन चुपचाप आंसू बहाती रही। जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि कान्हा सच में मथुरा जा रहे हैं तो वे व्याकुल होकर उनके रथ के आगे आ गई और रोते हुए कहने लगी कि हे नंदलाल, तुम तो हमारे प्राण हो, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। क्या मथुरा की राजसी गलियां तुम्हें इतनी भा गई है जो तुम उन गलियों के लिए गोकुल को छोड़कर जा रहे हो? कौन हमें बंसी की तान सुनाएगा? कौन हमारे साथ यमुना के किनारे महारस रचाएगा? अगर तुमने सोच ही लिया है कि मथुरा जाना ही है तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगी। अगर आप हमें साथ लेकर नहीं गए तो आज हम यमुना में जल समाधि ले लेंगी। तो यह वचन सुनकर अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु कान्हा ने गोपियों को शांत किया और कहा कि हे सखियों,
यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे जाने दो। कंस का अंत करना आवश्यक है। यह मेरी लीला है, इसे स्वीकार करो। मैं बहुत ही जल्द लौट कर आऊँगा। लेकिन गोपियों का हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्होंने रथ का मार्ग रोकने का निश्चय कर लिया, किंतु कान्हा ने अपनी मोहिनी मुस्कान से उनकी आंखों में आशा का दीप जला दिया और उन्होंने मीठी वाणी में कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। हमारा यह संबंध अनंत काल तक रहेगा। तभी नंद बाबा कान्हा के पास आए और भावुक होकर कहने लगे कि लल्ला, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा। क्या तुम सच में मुझे और गोकुल को छोड़कर जा रहे हो? तो कान्हा ने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए और कहा कि पिताश्री, आप सदा मेरे लिए पूजनीय रहेंगे। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मथुरा जाऊं और अधर्म का अंत करूं। आप इस तरह आंखों में आंसू मत भरो। आप मुझे खुश होकर आशीर्वाद दो। तो नंद बाबा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कृष्ण का मस्तक चूमा और कहने लगे कि जाओ पुत्र, तुम्हें विजय की प्राप्ति हो। हमारी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। और यह कहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को वहाँ से विदा किया। अब वह क्षण आ गया था जिसका हर गोकुलवासी को भय था। श्री कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी रथ पर सवार हो गई। गोकुलवासियों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यमुना भी धीरे धीरे बह रही थी, मानो वह भी श्री कृष्ण की विदाई पर रो रही थी। गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी, परंतु धीरे धीरे रथ उनकी आंखों से ओझल हो गया। गोकुल में एक अजीब सी उदासी छा गई। हर दिशा में एक अज्ञात शून्यता थी। यह वही गोकुल था जहाँ कुछ दिन पहले तक श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती थी। आज वह बांसुरी मौन थी। यह वही वृंदावन था जहाँ श्री कृष्ण की हंसी गूंजती थी। आज वहाँ सन्नाटा था। हर गोकुलवासी की आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय में विश्वास भी था कि कान्हा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। रथ आगे बढ़ता गया और फिर यमुना के तट पर रुक गया। अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं यहाँ स्नान करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे अक्रूर जी, यह पुण्य भूमि है। इसका जल अमृत के समान है। जाओ और स्नान करो। तो अक्रूर जी जल में स्नान करने उतरे और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने जल में श्री कृष्ण और बलराम को दिव्य रूप में देखा। वे 4 भुजाओं में विराजमान थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। तो यह दृश्य देखकर अक्रूर जी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। मुझे क्षमा करें कि मैं आपको मथुरा ले जाने का माध्यम बना। मेरी भक्ति स्वीकार करें। इस तरह कहकर अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठातर देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के कारण ग्रहण किए जाते हैं। इसीलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसीलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा हैं। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं।
इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते हैं। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, समस्त भूभौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई 5 रात्र आदि विविधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्विग्रह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी है, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सारी नदियाँ निकलती है और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके पास पहुँच ही जाते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ओतप्रोत हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उनसे सर्वथा अलग हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर हैं, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख हैं और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिर के केस हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह हैं और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना प्रजापति जनेंद्रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक और मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। मैं आपके मत्स्य रूप को नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैडम नाम के असुर का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।
प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए थे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम का रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णवजनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्ग्रह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं भी स्वजनों में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य मानकर उन्हीं के मोह में फंसा रहता हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया है और यह बात बिल्कुल भूल गया है कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सिंवार आदि घास से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ और इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना है और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल है, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट कर ले जाती है। इसीलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता हूँ। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि हे ईश्वर, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान धन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में आप ही हैं तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। तो अक्रूर जी की स्तुति से श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर कहने लगे कि अक्रूर जी, तुम्हारा मन बहुत शुद्ध है। अब हमें मथुरा चलना चाहिए। कंस का अंत निकट है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी जल से बाहर निकल आए और रथ पर सवार होकर पुनः मथुरा की ओर चल पड़े। अब मथुरा में दिशा एक नया मोड़ लेने वाली थी। यह अपने जानेंगे कल के अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से कहिए
श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।